आर्मी एक लक्ष्य। सुबह के 7:30 बजे माँ बोली, सिद्धार्थ उठो बेटा, देखो तुम्हारे दोस्त आए हैं, आज तुम्हारा आर्मी का टेस्ट है। सिद्धार्थ बोला, हाँ माँ, आया मैं बस नहा के आता हूँ। सिद्धार्थ नहाकर नीचे आता है और देखता है कि उसके दोस्त विशाल और भास्कर आए हुए हैं। सिद्धार्थ पूछता है, तो तैयार हो तुम लोग? चले, हमें आज का टेस्ट पूरा करना है, हमें कैसे भी करके इस बार सिलेक्ट होना ही है। सिद्धार्थ पिछले 2 सालों से एनसीसी में ट्रेनिंग कर रहा है। अब उसकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड हो चुकी थी। आज उसके टेस्ट का दिन था। सभी वहां पर उसके मोहल्ले की दोस्त साक्षी आती है और कहती है, सिद्धार्थ आज तुम टेस्ट देने जा रहे हो? सिद्धार्थ कहता है, हाँ मोती, मैं जा रहा हूँ। तू यहाँ क्यों आई है? साक्षी बोली, मैं तुम्हारे लिए दही और चीनी लाई हूँ और साथ में मैंने भगवान से प्रार्थना भी किया है कि तुम सिलेक्ट हो जाओ। सिद्धार्थ कहता है, थैंक यू मोती। साक्षी बोली, ये तुम मुझे मोती मोती कहना बंद करो। सिद्धार्थ बोला, तो क्या बोलूं फिर? मिठाई की दुकान। साक्षी बोली, आंटी इसे समझा दो वरना मैं अपनी प्रार्थना भगवान से वापस मांग लूंगी। और सभी हंसने लगता है। तभी वहां सिद्धार्थ के पिता राजीव चौहान आते हैं और वह कहते हैं, तो बेटा तैयार हो गए हो तुम सब? चले। तभी सिद्धार्थ पूछता है, विशाल, भास्कर, क्या तुम दोनों तैयार हो? विशाल भास्कर बोलते हैं, हाँ सिद्धार्थ, चलो चले। सिद्धार्थ अपनी माँ के पांव छूता है और उनका आशीर्वाद लेकर निकल पड़ता है अपने टेस्ट देने के लिए। गांधी मैदान, पटना दौड़ का समय। कुछ साल पहले सिद्धार्थ, सन ऑफ राजीव चौहान, राजीव पहले एक्स आर्मी मेजर रह चुके हैं। अपनी कुछ गंभीर इंजरीज के कारण उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाता है। वो हमेशा से चाहते थे कि उनका बेटा सिद्धार्थ भी एक आर्मी ऑफिसर बने, लेकिन सिद्धार्थ का सपना था एक हैकर बनने का। और बड़ी बात तो यह है कि वह अभी से ही कंप्यूटर जीनियस है। सिद्धार्थ ने 8th क्लास में ही अपने स्कूल के पीछे वाले एक बैंक का सर्वर हैक कर लेता है। और जब ये बात राजीव चौहान को पता चली तब उन्होंने उसको खूब पिटा और उसकी कंप्यूटर क्लास बंद करवा दी। पर फिर भी सिद्धार्थ चुपके से अपने दोस्त विशाल के घर जाकर अपने कंप्यूटर की प्रैक्टिस करता था। एक दिन सिद्धार्थ अपने माँ के साथ मार्केट आया होता है और वो देखता है कि कुछ छात्र शहीदों के लिए कैंडल जला रहे थे और कुछ लोग रो रहे थे। उसने वहां जाकर पूछा, भाई क्या हुआ यहाँ पर? तब एक लड़का कहता है, आज आतंकवादियों ने पुलवामा अटैक में 40 जवानों को बम धमाके में शहीद कर डाला। सिद्धार्थ कहता है, 40 जवानों को एक साथ? लड़का बोला, हाँ एक साथ। ये देखो, ये रही कुछ तस्वीरें। तब सिद्धार्थ वो तस्वीर देखता है और उसे उल्टियां होने लगती है। उसका बुरा हाल हो जाता है एक साथ इतने लोगों की लाशें देखकर। तब वो लड़का कहता है, सोचो जब तुम्हारी ये हालत बस इन तस्वीर को देखकर है तो उनके परिवार वालों का क्या हाल होगा। सिद्धार्थ कांप रहा था और फिर घर चला आता है और उसी वो दिन याद आता है जब उसके पिता राजीव चौहान घायल वापस घर आए थे। सिद्धार्थ मन ही मन सोचा, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? आज पहली बार उसका मन अशांत था। वह रात को सो नहीं पाता। उसी दिन वो कसम खाता है कि वो अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ आगे बढ़ेगा और कहता है, मौत तो एक दिन आनी ही है, क्यों ना इस मौत को दिलचस्प बनाया जाए। उस दिन रात के 1 बजे वह अपने पापा के पास जाता है और कहता है, पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजीव चौहान कहते हैं, अभी इतनी रात को? तभी उनकी नजर सिद्धार्थ की आंखों पे जाती है। सिद्धार्थ रो रहा होता है। राजीव चौहान कहते हैं, क्या हुआ बेटे, क्या बात है? तब सिद्धार्थ कहता है, आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। आगे की कहानी।